अरे सोख नींद में सोई वरिया रानी। और राजा की सोनी न जाने वानी। बोले दरवाजे खोलो। मैंने क्या कहा? दरवाजे खोलो। महाराज छोटी रानी सोई गई। अचानक राजा को बड़ी रानी की याद आए गई, जो अटे पे लेटी दरवाजे बंद हैं। अरे जय ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। आप भी सो रही हो क्या? रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो, इतनी रात में जो कबहू ना आए। राजा बोले अरे वो पगली दरवाजे खोल दे, अगर नीचे वाले ने सुन ली तो हड्डी को सुरमा बनाई दिए। समझ गई ये छिपके आए हैं तो क्या करो लला। सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाई, पकड़ी उरिया बलमय पने की। जनियट्टा पे लयते बैठारी, प्राणन प्यारे कंता मारे। महाराज भूख लगी होगी। बोले बहुत तेज। आधी रोटी जो की धरी है, बाई पे नमक तो तरी दो संभारी। आधी रोटी जो की धरी है, यहाँ फटा हुआ आसन डाला। मैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद को बिठा लिया। परीक्षित भूख की वजह से राजा व्याकुल। बोले कुछ रखा हो तो दे दो। माताओं आधी रोटी जो की रखी थी, बाई पे नमक रखी जैसे निवाला राजा ने मुंह में रखो। सब एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरो। पत्नी का चेहरा टकटकी लगा के देख के बोले अरे ओ देवी, जे एक निवाला हमारे गले से नीचे ना उतर रहो तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती हैं? महाराज आप चिंता ना करो, ईश्वर एक न एक दिन जरूर सुनेगा। फटी हुई साड़ी से मैया सुनीति ने आंसू पोंछे। हिचकी लेके राजा उत्तानपाद खूब रोए। घुटन के बल मैया बैठ गई। पति के पैर पकड़े, नाथ आप रोना बंद करिए। रात्रि भर राजा विश्राम करता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा नीचे को चले तो रानी ने कलाई पकड़ी। राजा बोले पगली मैं मजबूर हूं, जाना पड़ेगा। दोनों हाथ चौखट से लगाए छोटी रानी खड़ी।
दांती पीस के बोली, क्यों हो गात मलीन, छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई गाई। रात सोत घर रहे, जान में लय रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम बोते खाई। व्याकुल, आप सौत के आ रहे हो? राजा बोले, पागल है क्या? अरे मुझे 6 महीने हो गए उसका चेहरा नहीं देखा, और तू कह रही है मिलके आया हूं। पागल है क्या? किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो आप झूठ बोल दो। मैं मिलके नहीं आया, अगर इतनी परवाह है तो ये ले जा तलवार और उसे मार दे। जब ये कहा कि उसे मार दे, रानी बोली, हमें लगता है ये मिलके नहीं आए। पुनः स्नान ध्यान किया, भोजन पानी किया। प्रमाण मिलता है 2 महीने के बाद पता चला दोनों माताएं गर्भवती हो गई। लेकिन एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। आदमी कहीं भी जाए और कोई उसकी बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, तो घर पे आके किसी न किसी से कह लेगा, बोल लेगा, खुद को समझा लेगा, कहो बदला ले ले। लेकिन जब घर वाले बेइज्जती करना शुरू कर दें या घर वाले ना समझें तो वो कहीं का नहीं रहता। एक कामवाली थी, कामवाली, उसके लड़के को एक हीरा मिला। बहुत ध्यान से सुनना। तो उस कामवाली के बेटे ने वो हीरा कामवाली को दिया और कहा, देख मैया जे हीरा है, चारों तरफ से देखो और फेंक दो। बोले, कहां तो उठाए लाओ जो कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया तो कामवाली वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची। सुनार ने चारों तरफ से देखो, बोले भैया देख दो जो हीरा है। सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे कह दी कि हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो सुनार ने वो हीरा लंबो फेंक दियो। कामवाली चली आई, वो सुनार वो हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। विचार किया है तो हीरा, लेकिन हीरा कभी टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। जौहरी विचार करने लगा, अगर हमने बोल दिया हीरा तो पैसे देने पड़ेंगे। सुनार से कहा, कहां से उठा लाया? ये कांच का टुकड़ा, और फेंक दिया। महाराज वह हीरा के 1 से 2 टुकड़ा रह गए। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, उसने कहा कि जब कामवाली ने फेंका तू नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जब इस जौहरी ने फेंका तो तू क्यों टूट गया? तो वह हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं, जब अपने ही पहचानना बंद कर देंगे तो टूटने के अलावा दूसरा काम नहीं बचता। बोली गोविंद भगवान की। आदमी जैसे बच्चा बाहर से पिट के आए तो घर वाले मना लेंगे, पुचकार लेंगे और सब अच्छे से समझा लेंगे, लेकिन अगर बच्चे को माँ बाप मारे तो उसे ये लगता है कि दुनिया में वो कोई हमारा नहीं है।
9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ी खुशी है, घर में 2-2 बालक हैं। राजा दान लुटा रहे सोने के पालने में पुत्र। जो छोटी रानी का है वो झूल रहा और एक दूध की वजह से व्याकुल पत्ते के बिछौने पे पड़ा है जो बड़ी रानी का बेटा है। रानी नीचे देख रही छत से कि दूध की नदियां सी बही जा रही हैं। पुत्र के लिए सोने चांदी हीरे मोती लुटाए जा